झूठ रूपी पाप का नाश कैसे हो। स्त्री का सम्मान लोग नहीं कर रहे। स्त्री जो माता है, बहन है, बेटी है, वही किसी की धर्मपत्नी है। वह बेघर स्त्री जो पुरुष की जननी है, वही मौत के घाट उतारी जा रही है। उसकी लज्जा आबरू से खेला जा रहा है। उसका जीवन कदम पर सुरक्षित नहीं है। समाज नारी को खिलौना समझता है। उसे खिलौने के समान समझा जा रहा है। औरत की जो दुश्मन है वो औरतें ही हो रही है। औरत ही औरत के जीवन में विष घोलती है। औरतों में जलने तथा बदला लेने की बड़ी बुरी भावना होती है। सास ही बहू की दुश्मन है तथा बहू ही सास की दुश्मन है। माँ ही बेटी की दुश्मन हो रही है। माँ बेटों के सामने बेटी की कदर नहीं करती है। ऐसी भावना से बेटी के बदले की भावना से घर में ही मर जाती है। भाई बहन पर शक करता है। बहन भी भाई का महत्व नहीं समझती है। शादी के बाद बहन भाई से नाता तोड़ देती है। भाभी ननद को नहीं चाहती है। ननद भाभी के खिलाफ माहौल पैदा करती है। विरोधी जो विचार होते हैं मनुष्य को नरक में पहुंचाते हैं। अतः सावधान होकर ही मनुष्य को आज के ज़माने में पैर रखना होगा। धन के पीछे बहन भाई को तथा भाई बहन को मार देते हैं। थोड़े जीवन से जो मिलने का जो आनंद उठाना होता है वो दुष्टतावश आनंद नहीं उठाते हैं। आजकल तो दुष्परिणामों की बाढ़ सी आ रही है। वारदात पर वारदात रोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। गैंगरेप इतने बढ़ चुके हैं कि स्त्रियों का जीवन नरकमय होता चला जा रहा है। उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती चली जा रही है। यह सब लोगों की विचारधारा का परिणाम है। जब लोग या सरकार वारदातों के प्रति अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे या कमर कस के खड़े नहीं होंगे, तब तक ऐसी वारदातें बढ़ती ही चली जाएंगी। बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान तथा नैतिक ज्ञान का जो अभ्यास है स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं दिया जा रहा है। जो टीचर हैं, जो लेक्चरर हैं या हेड मास्टर या प्रिंसिपल हैं, वे अपनी नौकरी की कोई पकाना चाहते हैं। उनका न तो माहौल से मतलब है, न विद्यार्थी के आचरण से मतलब है। उन्हें मात्र ट्यूशन फीस तथा तनख्वाह से मतलब है। कुछ अध्यापक तो शराब पीकर ही बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को गलत कहानियाँ सिखाते हैं। आजकल स्कूल और कॉलेज लड़का लड़की के दोनों के लिए प्रेम पढ़ने के मंदिर बन गए हैं। वहाँ केवल प्रेम करने की पूरी छूट मिलती है। लड़का और लड़की मिलकर कुछ करें, उस पर न तो समाज का नियंत्रण है और न सरकार का नियंत्रण है। कुछ अध्यापक अश्लील हरकत करके माहौल को बिगाड़ने में पूरी सहायता करते हैं। वे इस स्कूल के बॉस कहलाते हैं और लड़कों में उद्दंडता भर करके उन्हें बॉस बना देते हैं। यह जो को एजुकेशन है, सहशिक्षा की जो बुराई की जड़ जो बन चुकी है, तथा जिन स्कूलों में हॉस्टल हैं उनका तो कहना ही क्या है। यहाँ तो लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। लड़कियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके लिए प्रशासन तथा समाज दोनों दोषी हैं। समय समय पर निरीक्षण की जो परंपरा थी वो अब कागजों तक ही सीमित रह गई है। निरीक्षण नहीं होते। घूसखोरों ने तथा दलालों ने ऐसा माहौल बना दिया है, समाज में दलाल, बुर्गा, गुंडे सभी मिलकर के बुराइयों को फैलाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चुगलखोर लोगों की बातों को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं।
जब सच्चाई सुनने पर फिलफिला जाते हैं, खाने को दौड़ते हैं, बदला लेते हैं। यह सब माहौल में फैली गर्मी का खेल चल रहा है। कामांध, पदांध, क्रोधांध लोग लोभ के नरक में डूब करके सारे संसार को नरकमय बना रहे हैं। दुष्कर्मों की अति हो रही है। रोज की कोई न कोई ऐसी वारदातें हो रही हैं जो देश समाज को शर्मसार कर रही हैं। इस कलंक से लोग सबक भी नहीं सीख रहे, बल्कि चुप होकर के सहन कर रहे हैं। शासन व जनता में तालमेल बिल्कुल नहीं है। झूठे वायदे देकर के लोग इतना बड़ा धोखा जनता को दे रहे हैं जिसका कोई पैमाना नहीं है। इस अलगाववाद से देश ही क्या, मानव के दिल दिमाग के टुकड़े हो चुके हैं। मनुष्य का मानसिक व शारीरिक संतुलन पूरा गिर चुका है। लोग दुख दे करके सुख की इच्छा कर रहे हैं। वह उन्हें दुख दे रहा है। उसने मनुष्य की शांति, सुख, समृद्धि छीन रखी है। पेट को कितना ही भरो, यह खाली ही रहता है। दिमाग को खाली रखो तो यह बुरा काम करता है। दिल में जो सोचेंगे वही तो होगा। अपने दिल में प्यार, मोहब्बत तथा सुख, समृद्धि, सनातन तथा अखंडता का चिंतन यदि करोगे, तभी तो इस खोट रूपी पाप का नाश हो सकता है। सच्चे दिल से कहा गया शब्द अवश्य पूरा हो जाता है। अतः भैया, इस फूट से बचो। नमस्कार।